व्याकुल चहु दिसि धाय, जाको सतगुरु न मिला। व्याकुल चहु दिसि धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जर घूर बुताए। आप सबकी भावना को, आप सबके मन की बात को अपनी ओर से श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए उनसे ही विनम्र प्रार्थना है, अपनी अमृत वर्षी वाणी से सबको जीवन लाभ दें, जीवन दान दें। यही प्रार्थना है आप सबकी ओर से, अपनी ओर से। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा करने से, जयकारा माने भगवान का जयकारा। गुरु के स्वरूप से भगवान मिलते हैं, तो इसलिए गुरु भगवान की जय, माने गुरु के उस गुरु भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये जयकारा है। स्वीकार करने के बाद मन के विकार तो नष्ट होंगे। स्वीकार करो कि भगवान हैं, उनकी सत्ता है, तो उनकी वो चेतनता पूर्ण शरीर में, पूरे मन में, पूरी बुद्धि में व्याप्त हो जाएगी। जो अहंकार अभी तक शरीर का अहमता ममता का है, वो जो है भगवान में अहमता करेगा। भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। तो वेदांत का निष्कर्ष भी तत्व। आज एक सज्जन आए थे, कहने लगे तत्व योग क्या होता है, तत्व क्या कहलाता है, परम तत्व परमात्मा। गीता जयपुर से आए थे वो दंपत्ति। हमने कहा भाई और क्या प्रश्न है, कहने लगे ये आनंद क्या होता है। उनका ये जो है पहले भी आते रहते रहे, तो कुछ 3-4 शंकाएं की गुण गुणों में वर्तते हैं, तो फिर अकर्तापन आता है। गुणा गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्त रहे हैं। पश्यन् श्रवणं स्पर्शन् जिघ्रन् स्वप्नस्नान् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषणन् निमिषणन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो तत्ववित्तु महाभाव ने जो तत्त्वम् असि, तो ये गीता के 18 अध्याय हैं। और अभी हमारे गुरु भाई जो हैं और आचार्य जी हैं, तो आचार्य जी ने गागर में सागर किया, उसको समाज शैली से हमारे गुरु भाई फक्कर बापू जो है आपको बता दी। और एक युग नहीं 2 युगों की बात बताए। कल युग में मीराबाई हुई, तो हमारे आचार्य जी बोले मन ही मीरा है भाई। तो इसकी 7 भूमिकाएं, शुभेच्छा, सुविचार, तनुमान साहब, तो सत्वापत्ति, तो शुभ की इच्छा करो। 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। मुझे पाने की इच्छा तो करो, तो फिर यही धर्म क्षेत्र हो जाएगा। ये धर्म क्षेत्र, यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। गीता का हमने कहा कि 18 अध्याय हैं, तो इनको जो है 6-6 अध्यायों का सार जो कुछ हो, उसको जो है 6 अध्याय पहले दिन, 6 अध्याय दूसरे दिन, और 6 अध्याय हमारी गुरु भाई ने जो है सभी 6 अध्याय और उसका आखिर का 18 अध्याय का निचोड़ जो है रख दिया। और ये हमारे आचार्य जी जो हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से कहा कि भाई ये मन ही मीरा है। तो सबके अंदर भगवान को श्रेष्ठ तत्व जान के और पाने की तीव्रतम इच्छा हो, शुभ की इच्छा हो, कि सतरंगा वाला किस्सा भी बताया, तो कलयुग का भी बताया और द्वापर का भी बता दिया हमारे गुरु भाई। ये कहलाता है। कोई ससुर जो है 1 घंटा नहीं देख पाता है अपने, और हमारे गुरु भाई जो है उन्होंने कहाँ तक दिखा दिया। कलयुग भी बताया, ज्ञानमय युग से और ऊपर उठने की एक कला जो है द्वापर, कुछ थोड़ा इधर कुछ उधर, और फिर भगवान से पूर्ण युक्त, युक्ततम, युक्ततर, युक्त करने की क्रिया बताए। तो श्रद्धावान बसते यो माम सते युक्त तमो मता, वो सबसे युक्ततम है,
श्रद्धा पूर्वक 6वें अध्याय का आखिरी श्लोक। तो सर्वेषाम अपि योगाणाम, सभी योग में मुझे उत्तम श्रद्धावान भजते योगाम। तो पहले उन्होंने कहा कि भाई इससे ये श्रेष्ठ, इससे ये श्रेष्ठ। तो सब लोग भगवान का भजन करते हैं। तो पहले ये कुरुक्षेत्र पहले कहते हैं मैंने किया। तो गुणा गुणेशु वर्तन्त, तो तत्वविद का क्या रहता है कि गुण गुणों में बर्ताव कर रहे हैं। तो कहेंगे कि गुण क्या होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जितना प्रपंच दिखाई देता है ये तमोगुण है। शरीर तमोगुणी, इसमें मन इंद्रियां रजोगुणी, और बुद्धि जो भगवत मुखी हो या जगत मुखी हो ये सतोगुणी। ये सतोगुण का काम दिखाना है, सतोगुण दिखाएगा। रजोगुण प्रवृत्ति कराएगा, चाहे भगवान को देख लो चाहे भोगों को देख लो। भोग तो जड़ है, ये आएंगे जाएंगे, अज्ञान से ये आधार है। तो धृतराष्ट्र जो है वही प्रश्न करेगा कि भाई युद्ध में देखो क्या हो रहा है। तो बताया जाएगा कि आपकी और हमारी सेना दोनों तरफ की कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। तो जहां पर धर्म का आधार भगवान होता है और कर्म मैं करता हूँ, अज्ञान के कारण सब जो कहते हैं मैंने किया, मैंने देखा, मैं सुना, मैं चला, मैंने बोला, जो भी हुआ ये दुनिया की यहाँ तक कुछ अच्छे मिल जाते हैं कर्मकांडी। तो कहते हैं दुनिया में जो भी हमारे गांव में क्रियाएं हो रही है वो सब मेरे कारण हो रही है, मैं ही करवा रहा हूँ। तो पक्के कर्मकांडी मिल जाते हैं। उनका कहना रहता है कि अहंकार के कारण, मैंने उसको कहा जाता है अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। ये प्रकृति के द्वारा ये सब कार्य, माने प्रकृति के जो करण है, करण माने जो है अंतःकरण जो दृष्टा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, हगने मूतने की 2 इंद्रियां, चलने की 1 इंद्रिय, 3 ये कर्मेंद्रियां हैं। वाणी बोलने वाली इंद्रिय, और हाथ कर्तव्य करने वाली, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो जीभ बोल रही है ये तो कर्मेंद्रिय हुई, और जो इसमें जीव रस लेने वाली है वो रसनेन्द्रिय हुई। नाक से श्वास लेते हो तो ये घ्राणेन्द्रिय हुई, आंखों से देखते हो तो वो जो है दर्शनेन्द्रिय हुई। कनपटियां पूरे स्पर्शक कहलाते हैं। जीव जंतु में स्पर्शक टेंटिकल ऐसे ऐसे होते रहते हैं कीड़े पतंगों में। तो ये स्पर्शक कनपट्टी के पास पूरे शरीर की स्पर्श को साधने की एक क्रिया है यौगिक रीति से। और श्रवणेन्द्रिय माने कान के पर्दे अगर काम कर रहे हैं तो सुनाई देगा। कफ ज्यादा बढ़ गया तो वो भी सुनना, कई लोग कहते हैं कि सुनने में दिक्कत आ रही है, तो उनको कह दिया करते हैं भाई कान मुंह फाड़ो और कान के पीछे गड्ढा बनेगा उसको 100 बार दबाओ, तो बाहरे आदमियों को भी थोड़ा थोड़ा सुनने में आने लगता है। खैर, तो ये कहने का तात्पर्य ये करण है। क्या है? करण। इनसे ही ये क्रियाएं हो रही हैं। कार्य इन करणों के सापेक्षिक होता है, और इन करणों से परे करण निरपेक्ष ध्यान करते करते, अब गुरु सदगुरु अगर मिल गए, सदगुरु कृष्ण के आश्रय में पांडव है, कर्तव्य कुंती पुण्य पांडु, इनके सहयोग से जो हुए हैं तत्व। जब पुण्य और कर्तव्य अपना जब तक पुण्य एक जगमा नहीं दूजा, और मन क्रम वचन विप्रपद पूजा, उसी को सुकृत कह लो। तो परम गुरु अपने भगवान सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोत्र शुद्ध। तो पुण्य एक बताया गोस्वामी ने कि सुकृति शंभुतन, शंभु मने वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम।
गुरु महाराज जो नित्य आत्मबोध में स्थित हैं वो साक्षात शंकर स्वरूप है। तो शंकर स्वरूप का जो है क्या पता है, सुकृति संभूतन गुरु महाराज के शरीर की नक्शे शिक्षक भाव भभूति, इसको ले लो और अपने मन रूपी दर्पण को उसमें रगड़ दो। जन मन मन जो मुकुर मलहरणी। तो गीता में जो है भगवान कृष्ण को संजय माने संयम है, जितना संयम करते जाओगे मन का संयम होता जाएगा तो ये सब कुछ जो है तत्व जो है स्पष्ट होने लगता है। और संजय ने 5 आखिर के श्लोक हैं उसमें सार बताया है। एक तो हमारे आचार्य जी अभी बोले यत्र योगेश्वरो, पहले अर्जुन को शंका है यद्वा जयम यदि वानो जयो, क्या पता हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। भगवान कृष्ण कहे यार कर्तव्य करो कर्म करो। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक तो है कि हम भगवान में गुरु भगवान अपने मन को लगाना चाहते हैं सेवा के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, समर्पण के द्वारा, और तमाम विघ्न आके कुरुक्षेत्र की कि मैं करता हूं का अभिमान और शरीर की ममता जीव को जो है बार बार खींच ले जाती है। ये युद्ध है, किसी का नाम युद्ध है, बाहर हुआ या नहीं हुआ ये हमारे और तुम्हारे काम का तो होने वाला नहीं। और जैसे भी हमारे गुरु भाई जी बताए कि जो है ये मानसिक गुरु महाराज का पूजन, पंचोपचार, षोडशोपचार, कई तरह से उपचार भगवान को, ये आपका मन है श्रद्धावान, अगर मन है श्रद्धावान भजते यो माम समय सत्य समय युक्त तमोमता, वो योग कर युक्त अत्यंत योग करने वाले हैं। माने भगवान से जोड़ना, योग का मतलब युक्त हो, अपने मन को बार बार भगवान से जोड़ो, इसी का नाम योग है। नहीं तो योग के नाम से फिर भटक जाओगे कि योग क्या होता है। तो योग का मतलब युक्त करना, जोड़ना। बुद्धि युक्तो जहाती है वो भव सुकृत दुष्कृते। तो पहला अध्याय पूरा इसी में कि एक तरफ कुरुक्षेत्र में जो लोग कहते हैं कि मैं करता हूं का भाव है। विश्व बड़े क्या है कि पुण्यमयी प्रवृत्तियां जो है, ये पांडव जो है इनको विजय का आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, अभी जो हमारे आचार्य जी बताए। पर वो जानते हुए भी और युद्ध करेगा भ्रमित है, जानते हुए भी जानामि धर्मम, सब कुछ जानता है, फिर भी वो प्रवृत्ति वहीं की करेगा कि ये जो है भाई हस्तिनापुर जो है इसके लिए मुझे लड़ना है। और हृदय में क्या हस्तिनापुर में कौन बैठा है इससे मतलब नहीं है, भ्रमित है। सब कुछ जानता है, ज्ञानवान है, ध्यानवान है, पूरी गीता रामायण उपनिषद वेद वेदांत सब उनको स्मरण है। पर कहेंगे रही बात हमारी, तो हम भाई उस हृदय रूपी हस्तिनापुर में अब कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, इस तरफ से वो भी अंधे हैं, भ्रमित हैं। कहीं युद्ध तो दुर्योधन की तरफ से करेंगे, धृतराष्ट्र की तरफ से करेंगे, नहीं तो चाहे तो अपना कोई बंधे हुए नहीं थे, विवेकवान। पर विवेक सबके अंदर ये भ्रम का विषम बैठा है, वो सब कुछ जानता है पर मन में जो ये भ्रम है, इतना अज्ञान जो है कुछ जकड़ा हुआ है, ज्ञान होते हुए भी अज्ञान जकड़ा हुआ है, अब वो निकलने नहीं देता उस परिधि से। विजयी भव का आशीर्वाद भी देते हैं पर भ्रम, तो फिर उनको जो है हट जाना चाहिए, पर वो हटेंगे भी नहीं। ये भ्रम का विषम अगर ना हो तो 18 दिनों में 10 दिन अकेले यही लड़े, 1-2 दिन नहीं लड़े, 10 दिन लड़े। फिर द्रोणाचार्य, पांच दिन का युद्ध, फिर शल्य, कर्ण, और फिर जो 18 दिन हो गए सब वो हो गया तो अश्वत्थामा को बना। तो 10 दिन वो लड़े, 5 दिन ये सब जो कौरव पक्ष से योद्धा हैं देखने में बड़े, जिनके लिए अर्जुन की भी उनके प्रति आस्था है। कथम भीष्म संख्ये
तो इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा? ईशुभी प्रतियोत्सामी पूजा रहा वरी सूदनम, ये तो पूजनीय है। लोक दृष्टि से ऐसा है कि जो शिक्षाएं तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, पर खड़े होंगे उसी तरफ से, तो हर एक के मन के अंतराल में ऐसे ही, अंतःकरण के अंतराल में वो ऐसा ही है। खूब चाहते हो कि हम भगवान का भजन करें, तो भ्रम का विषम करेगा कि नहीं 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 नहीं, फिर भी खड़े तो इसी तरफ से रहेंगे और उसी तरफ से बाण दागने लगेगा। ये भ्रम का विषम है युद्ध। अभी आपके यहाँ ये देखिए, पर वो भगवान कृष्ण जो है वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि मैं युद्ध में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। है पूरा आध्यात्मिक। और भीष्म है तो उन्होंने भी एक दिन प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं हरजू से शस्त्र घाई हूं। ये देखो यहाँ गेट में तुम लोग देखोगे तो उन्होंने उस दिन इतना भयंकर युद्ध किया कि भगवान कृष्ण के जो है रथ के पहियों को तोड़ डाला, तो रथ बैठ गया। अब युद्ध काल के माथे हो। तो अर्जुन को ऐसे छिन्न भिन्न, वो भी जो है कुछ मानता था कि जो है बब्बा तो है, अज्ञान तो है, भ्रम तो है ही है। अज्ञान की रक्षा के लिए जो है भीष्म लगे हुए हैं। और वो कहते हैं कि हृदय के हस्तिनापुर में अभी तो यही है, इसी तरफ से हमें लड़ना चाहिए, न्याय तो ये है। वो उनको, उनकी दृष्टि में यही न्याय है, जबकि शुद्ध अन्याय है। वो स्वयं कहते हैं कि हाँ सब अन्याय हुआ है, पर भाई युद्ध तो हम इधर ही से करें। ये भ्रम के कारण, निर्भ्रम होना। ये जितनी पलटन है कुरुक्षेत्र की, इतने बड़े बड़े बुद्धिमान वेद वेदांत के ज्ञाता जब युद्ध पूरा हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं। ज्ञान विज्ञान की कुछ बातें होती हैं, द्रौपदी भी उनसे प्रश्न पूछती है, वो उत्तर देते हैं। कहीं देखो अब जो है हस्तिनापुर में जो है जो था वो गया। तो जो शुद्ध उत्तरायण काल होता है कि मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, 8वें अध्याय में 6 प्रश्न है। जिसके खुल गए उसका जो है पुनरागमन नहीं होगा, तो जिसके नहीं खुले उसका दक्षिणायन रहेगा। फिर ये 8वां अध्याय। तो दूसरा अध्याय जो है उसमें दो तरह की, ये दो ही तरह की प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति माने जो है जगत अज्ञानमयी प्रवृत्ति है, और एक अज्ञान से निवृत्त कराने वाली, गुरु महाराज के सानिध्य वाली निवृत्त कराने वाली वृत्ति है। जब बुद्धि भगवान से जुड़ती है तो बुद्धि योग कहलाता है। बुद्धि युक्त जहाती है उभव सुकृत दुष्कृत्य। तो अब ये जो है गुरु भगवान से बुद्धि जुड़ जाए, ये कला दूसरे अध्याय में बताई। पहले तो उन्होंने सांख्य योग से बताई कि ये जो शरीर है ये तो विनाशवान है, इसमें रहने वाली आत्मा जो है वो अविनाशी है। संक्षेप में ले रहे हैं। और इसका विभाग अच्छी तरह से कर लो। सांख्य मतलब संख्यान, मतलब संख्याओं के द्वारा तुम समझो कि ये शरीर कितने तत्वों का, प्रकृति क्षेत्र कितने तत्वों का है, 24 तत्व। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। तो महाभूतान्य अहंकारो 6 हो गए, बुद्धिर अव्यक्तमेव च, तो बुद्धि और मन जोड़ दो उसमें, तो 6 हो गए ना, और 2 जोड़ दो 8 हो गए। और इंद्रियाणि दशैकम च 11 इंद्रियां, मन समेत इंद्रियाणि दशैकम च 10 इंद्रियां। एक इनके बगैर मन के तो ये चलती नहीं इंद्रियां। अच्छा, और 5 जहां पर ये भटकने वाली चरोखर है इन इंद्रियों की हैं, ये विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्थूल वाले। और स्वप्न में जो है पंचीकृत चलेंगे, इसमें पंचीकृत होगा। है
तो यहाँ पर जो है ये 18 अक्षौणी सेना में 7 अक्षौणी है पांडवों की तरफ और 11 अक्षौणी है कौरवों की तरफ। तो मन इंद्रियों के आधार से जो चलने वाली सेना है, मन इंद्रियां और उनके विषयों के द्वारा, तो ये जो है ये 11 अक्षौणी है सेना। और जो शुद्ध भगवान ये शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी तुर्यगा, ये जो 5 जो है सीढ़ियां, इसमें पहले भगवान को पाने की तीव्र इच्छा करो। इच्छा करते जाओ सुबह से शाम तक, हे गुरु भगवान आप हमारे हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान होइए। केवल इच्छा करने मात्र से तुम्हारे अंदर भगवान कितना भी कोई पापी हो, पुण्यात्मा हो, सामान्य हो, अगर उसकी इच्छा में, तो सामान्यतया इच्छा लोगों की जो है अहंकार जहाँ रहता है, ममता जहाँ रहती है, उसी चीज की करते हैं। और अगर कहीं इतना पराक्रम पूर्व जन्म का पुण्य हो कि भगवान को ही पाने की इच्छा करना है, तो इच्छा करते करते उनके अंदर भगवान वास्तव में अपना स्वरूप जो है, अनुभूति जो है दिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उसकी इच्छा है। जब वो वोट दे ही नहीं रहा तो कहाँ से भगवान प्रकट होंगे भाई? इच्छा ही तो वो वोट है। हर संकल्प अपना भगवान के प्रति समर्पित किया जाए। हे भगवान आप हमको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे? तो भगवान आप हमारे हृदय में कब आएंगे? ये युक्त होने की प्रबल इच्छा है, भगवान से योग करने की प्रबल इच्छा है कि भगवान हमारे हृदय में आवे, सूक्ष्म रूप में आवे। नहीं तो अगर कहीं बाहर से आएंगे तो फट न जाएगा। कौशल्या के मुंह से गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया विरचित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो अगर कोई इस बात को लोग जान जाएंगे तो मेरा उपहास करेंगे। तो कहने लगे, लोग कहेंगे अरे ब्रह्म जो माया के द्वारा निर्मित ये प्रपंच ब्रह्मांड है, ये शरीर रूपी पिंड है। ब्रह्मांड निकाय में ब्रह्मांडों के समूह, एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांडों के समूह ब्रह्मांड निकाय। पर वो बने कैसे हैं? विरचित माया। और ऐसे भगवान के स्वरूप में रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो कुछ महानुभावों ने कहा शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं और एक एक में अनेकों ब्रह्मांड बंधे हैं। तो अनगिनित ब्रह्मांड इस अखिल, अभी भी वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते जाते हैं मन की चाल से, तो उसका कोई अनंत अखंड पार नहीं पा रहे हैं। एक आकाश गंगा, 2 आकाश गंगा, ऐसे हजारों आकाश गंगाओं का शोध हो चुका है, पर उसका अंत नहीं मिलता। इसलिए अनंत है ये प्रकृति क्षेत्र भी, अनादि है। पर जहाँ आत्मा का बोध हुआ तो अनादित्व और अनंतत्व उसका अंत को प्राप्त होता है, आदि को हो जाता है, आदि प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये 2 प्रवृत्तियां हैं जिनको, एक तो कर्तापने का अहंकार जो है कराने वाली कि मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने सुना, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े सुखी हैं। अहंकार के कारण आदमी कहता है मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ये दोनों जो है कर्ता ही पना है। मैं शरीर इंद्रियों से नहीं करूंगा, ये भी अहंकार। नहीं करूंगा, करूंगा, मेरे पास ये चीज है, नहीं है, अभाव के कारण रो रहा है। भाव और वस्तु है, कोई भी वस्तु तत्व नहीं, जड़ पदार्थ, उसके लिए भी रो रहा है। अभाव में रो रहा है, भाव में रो रहा है। ये दोनों मने अहंकार। अहंकार केवल वस्तु के हो, पदार्थ के होने से नहीं होता है, अभाव का भी रोना होता है। अहंकार है, ऐसा नहीं। ये अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन्यते, मैं करता हूं ये मानने लगता है। तो फिर दूसरे अध्याय में उन्होंने 2 प्रवृत्तियां जो आपको बता रहे थे, सांख्य योग और बुद्धि योग। और बुद्धि योग को ही जो है और भी कुछ नाम दे दिए, समर्पण योग भी कह दिया, क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि को अपने गुरु महाराज से युक्त करना।
गीता में दूसरे अध्याय में सांख्य और बुद्धि योग, येषां ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे इमाम सुन। अब तुम उसको जो सांख्य मने वेदांत व्यक्ति से कि शरीर जो है नाशवान है, अगर तुम ये अवस्थाएं आती जाती हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति योग, तो धीरज तत्व है। धैर्यवान लंबे समय की तैयारी की है कि बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी जन्म, ये कई जन्मों की जन्म कोटि लग रगड़, हमारी करोड़ों जन्मों तक की हमारी ये लंबी यात्रा है, अभी की नहीं, करोड़ों जन्मों तक की, करोड़ों जन्मों की तैयारी किए जो बैठा है वो है धैर्यवान। वो कहता है कि एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म, जब तक हम भगवान को पा नहीं लेंगे या अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक जो है बरहु शंभु, गुरु महाराज हम आपका ही वर्ण करेंगे। शिष्य की ये तीव्र इच्छा है। वर्ण करना मतलब धारण करना, अपने चिंतन के द्वारा, स्मरण के द्वारा अपने गुरु भगवान की जो धारणा है, मैं धरूंगा, भगवान आप ही की धारणा करूंगा, मुझे कोई और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मीरा का मीरपन मने श्रेष्ठपना कायम है कि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान को जो है उसने वर्ण कर दिया। तो ये सांख्य योग और बुद्धि योग, बुद्धि योग में शरीर और शरीरी का वर्णन अलग अलग किया है और उसमें कहा कि वासान से जीर्णानि यथा भी आए, ये शरीर पुराना हो जाता है, ये कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। नैले लीजिए नवानि गृहणाति नरो अपराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर भी पुराना हो गया तो फिर नया शरीर लेने के लिए तैयारी होती है। वासनाओं का क्रम अगर बना है, अगर वासनाएं नहीं है तो फिर शरीर भी नहीं। तो जैसे शरीर कपड़े पुराने होने पर वो नवानि गृहणाति नरो अपराणी, दूसरा वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही शरीर ये सांख्य योग। और अगर कहीं ये दूसरे अध्याय के आखिर तक उन्होंने फिर जो कहा, अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान जो आपके स्वरूप में स्थित रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, कौन सी भाषा है? कह राग द्वेष से रहित भाषा है, न वहां राग है न वहां द्वेष है, न किसी से लगाव है न किसी से दोष दर्शन करता है, सर्वत्र एक रस अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, किसी का अभिनंदन नहीं करता है न किसी का द्वेष भाव रखता है। फिर तीसरा अध्याय, उसमें उन्होंने यज्ञ स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत भो मेषो स्पृष्ट कामधु। यज्ञ सहित भगवान की कृपा होती है, तो यज्ञ सहित जिसको साधना मिली गुरु भगवान से। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ माने भगवान से जुड़ने की क्रिया। यज्ञ का मतलब केवल एक ज्ञान यज्ञ जो है उसमें कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञ का मतलब होता है जप यज्ञ, बारंबार भगवान का स्वरूप स्मरण, उनका नाम स्मरण। कौन सा नाम लिया जाए, फिर इसको 6 अध्याय के बाद उसको 7-8 में थोड़ा ज्यादा स्पष्ट किया गया है। तो इसमें उन्होंने केवल अपने स्वरूप को पकड़ने के लिए
और शरीर और शरीरी जीव आत्मा, और ये शरीर तो जीवात्मा भगवान का अंश है। और ये जो शरीर है ये जड़ है। ये सांख्य योग के द्वारा बार 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 अच्छी तरह से ठोस की है। और स्थित प्रज्ञ मना बोलता कि जो बुद्धि भगवान के स्वरूप में अपने गुरु भगवान में लगाते लगाते स्थिर ही हो गया। क्योंकि उसके पहले उन्होंने कहा कि भाई कैसे जाना जाए कि बुद्धि जो है ये दाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदागता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। तो जो सुनी सुनाई बातें हैं या जो सुनने में आएंगी या जो देखी दिखाई है या जो स्पर्श की हुई है आगे स्पर्श और देखने में आएंगी, जो सुन चुके हो या सुनने में आएंगी या जो रस ले चुके हो या रस ले, इन बातों से प्रदूषित न हो। कैसे जाना जाए कि बुद्धि जो है दलदल से पार लग गई है। यदाते मोह कलिलम मोह का दलदल जो है उससे उबर चुकी है। यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदागता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य। वो निर्वेद को ना उसको जो है जो देख चुका है सुन चुका है स्पर्श की बाकी श्रुतम का मतलब उसमें बाकी और भी अनुभवों का ज्ञानेंद्रियों का अंतर्भाव, जो भी कर्मेंद्रियों का है उनका भी अंतर्भाव, मन और स्मृति में जो भी समाहित है उसका भी अंतर्भाव, ये उसको किसी भी प्रकार से खिन्न न कर सके, विचलित न कर सके। तो समझ लो कि वो जो है उसकी बुद्धि पार लग गई। तदागता से निर्वेदम वेदना शून्य हो जाए। श्रोतव्य से जो सुन चुका है सुनने में आएगा। फिर इस तरह से बुद्धि योग बने, जिसने अपनी बुद्धि को अपने बुद्धि के निश्चय को गुरु भगवान से जोड़ा तो उसको क्या लाभ होगा? सुख दुख पुण्य पाप इनसे उपराम हो जाए। इसको बार बार अच्छी तरह से ठोक के बताया। उसकी क्या भाषा होती है, वो कैसे ऐशाम ग्रामी स्थिति प्राप्त, फिर वो मोहित नहीं हो, नैनाम प्राप्य भी मोहित। स्थित्वा श्यामंत काले अपनी ब्रह्म निर्माण रक्षति, ऐसा वो इधर से इस संसार सागर से विदा होता है। क्योंकि एक प्रश्न था कैसे बोलता है, क्या भाषा होती है, कैसे चलता है, निर्विकार भाव से चलता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमा शरत निष्प्रह, ये उसकी चलने की क्रिया है। सारी कामनाओं से शून्य हो जाता है उसका चित्त। गुरु महाराज से जुड़ते 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 विहाय कामान्य सर्वान, संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं। पुमा शरति निष्प्रह, ऐसा पुरुष निष्प्रह होके स्थित रहता है। कोई इच्छा से रहे, कोई संकल्प उसके चित्त में उठता ही नहीं। सारी नदियां जैसे आकर के समुद्र में समाहित होती हैं, ऐसी कहीं की भी कोई बात सुनने में, देखने में, स्पर्श रसगंध में आए, वो उस एक आनंद सागर गुरु महाराज के गुरुपद में गुरुपद रूपी समुद्र में आके सारी नदियां जो भी सुनना देखना स्पर्श रसगंध, कोई भी पूर्व की स्मृति थी वो भी गुरु स्वरूप में आके विलीन हो जाती। करण निरपेक्ष जो आत्मा है वो करण सापेक्ष नहीं, करण निरपेक्ष। तो जगत के जितने कार्य हैं ये 14 करणों की सापेक्षता से होंगे। इनका रूपांतरण करणों का हो जाएगा। बुद्धि जो है आत्मनिश्चय वाली हो जाएगी। चित्त स्मृति आत्मनिश्चय, आत्मा का स्मरण करने वाली, गुरु महाराज का स्मरण करने वाली हो जाएगी। जो ये अहम जो है हम करे घर द्वार संभाले दिए, जो अहंकार होता था ये अहंकार शुद्ध आत्मा के अहम का हो जाएगा।
आत्मा का अहम हो जाता है तो वो अहंकार नहीं कहलाता, और जड़ता का अहम होता है तो अहंकार कहलाता है। तो इस तीसरे अध्याय में साधन विधि बताया। कहीं यज्ञ विधि जो है सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्वाच प्रजापति अनैन प्रसविष्यत् मेष वस्तुष्ट काम। यज्ञ करोगे, साधना करोगे तो साधना के द्वारा तुम्हारे अंदर की जो अभी तक आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ी हुई थी तो दैवी प्रवृत्तियां विकास को प्राप्त होंगी। फिर दैवी कौन कौन सी हैं तो उसको जो है उन्होंने बताया, अभ्याम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश यज्ञ स्वाध्याय तपार्जवम तेज क्षमा। तो उसमें अहिंसा सत्य मतलब, और ये जो 26 पांडवों की सेना में लड़ने वाले प्रमुख हैं वो 26 ही होते हैं। और जो कौरव पक्ष की ओर लड़ने वाले हैं वो जो है वो 16वें अध्याय में भरे पड़े हैं। माने जो भी मन में विकार आते जाए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तृष्णा, ये सब जो है ये सब उसमें है। उनका की साधना जब दी गई तो वो जो है वो साधक हो गया, भगवत शिष्य हो गया गुरु महाराज। साधना विधि दी और उसने उस साधना को लपक दिया, वो साधक हो गया। कोई साधना करने में लग गया, नाम जप में लग गया, ध्यान क्रिया में लग गया, तो उससे क्या होगा, दैवी प्रवृत्तियां उसके अंदर विकास को प्राप्त हो जाएंगी। अनेना प्रसविष्यद्ध मेषोत्कृष्ट काम देवान भावयतानेन ते देवा भावय। देवताओं की पूजा करने में एक बार भी नहीं था। ये यज्ञ करोगे तो इससे वो अपने आप संपुष्ट हो जाएंगे, तो देवी प्रवृत्तियां निर्भयता को प्राप्त हो जाओगे। अभी हम चित्त शुद्ध हो जाएगा। अभी हम क्या क्या होगा, यज्ञ के परिणाम में निर्भयता आती जाएगी। अब जो भय लगा था हम मर तो नहीं जाएंगे, तुम शरीर होगी तुम मरोगे कहां से, सत्व संशुद्ध चित्त शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान में स्थित, आत्मज्ञान में स्थित होने की योग्यता आने लगेगी। कैसा हमें दान करना है, अपने को भगवान में अर्पण करना है, इंद्रियों का कैसे समर्पण दान करने की क्रिया, माने कि हम कुछ नहीं भगवान आप ही, आपको अपने समस्त कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण करना, चित्त को, बुद्धि को, आंग को, अहम आत्मा बुला के, मैं आत्मा हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। स्मृति में कि भगवान पहले भी आप थे, अब भी आप हैं और आगे भी आप रहेंगे, ऐसा दृढ़ स्मृति का वो हो जाए, स्मृति में दृढ़ता लाओ। अभी तक हमने जो देखा वो भ्रम था, अब सत्य स्वरूप आप मिले तो आप ही आप। ऐसी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाए, मन का हर संकल्प भगवान आप ही के लिए समर्पित है। ये अगर ऐसा हो जाए कि साधना का क्रम, ये दैवी प्रवृत्तियां विकसित होने लगेंगी। देवान भाव एकाने ते देवा भाव है, तो जितना ये साधक जो है दैवी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं तो साधक के अंदर जो है बड़ी साधना बलवत्तर हो जाती है। और परिणाम में अमृत मिलता है, आत्मा का अनुभव मिलता है। यज्ञ जो है किया जाता है, आत्मा का अनुभव दिन प्रतिदिन जो है, वो जो अभी आज आए थे एक सज्जन तो कहने लगे आनंद क्या होता है, आप रोज जो है नाम जप में ध्यान में लगी, नाम के साथ आपका ध्यान भी बनने लगे, भगवान दानम दमश्च यज्ञश्च, तो यज्ञ चालू हो जाएगा। इंद्रियों का दमन होता जाएगा, जैसे जैसे मन का दमन होता जाएगा और यज्ञ चालू, साधना चालू हो जाएगी। सो का अध्ययन करने की योग्यता आ जाएगी।
अहिंसा सत्यम अक्रोध। अब जब दूसरा कोई नहीं रहेगा ध्यान में तुम्हारे तो फिर हिंसा ही नहीं होगी। हिंसा होती है जब कोई दूसरा हो। तो अहिंसा की शुद्ध परिभाषा है कोई दूसरा रह ही न जाए। तो बाहरी जगत में तो ऐसा संभव नहीं है। वो ध्यान के जगत में केवल हमारे भगवान ही भगवान रहे। ये थोड़ा समय लगेगा, लंबा लगेगा, पर निश्चय तो कर सकते हो कि अभी तक इस समय के पहले तक जो भी हमने अनुभव किया भगवान आप ही कर दिए। निश्चय कर, आप ही को अभी भी हम स्मरण कर रहे हैं और भविष्य में भी आप ही का स्मरण करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प बना तो सब भूल जाएगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में। यज्ञ तो है, यज्ञ करो, परिणाम में अमृत आत्मा का अनुभव जो है प्रवाहित होने। जब ये पहले मन की चित्त वृत्तियों को संभालने के लिए पहले ऐसा दृढ़ निश्चय, श्रवण जो किया वो मनन में उतरे, मनन जो है भ्रम निवृत्ति में उतरे, तो आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, आत्मानुभूति होती है। यज्ञ मतलब यही है कि जप करते करते किसका जप कर रहे हो, उनका स्वरूप खड़ा होगा। जप यज्ञ करने को कहा है, तो किसका जप करना है? तो गीता में अभी 6 अध्याय से आगे का है, फिर भी उसको लेते हैं कि 7वें अध्याय में कहा कि प्रणव सर्व वेदेश, सभी वेदों में मैं प्रणव रूप में हूँ, ओम रूप में हूँ। 7 में 6 अध्याय तो उन्होंने पूरा कैसे हम चले, कैसे बोले, कैसे करें, तो उसमें एक उन्होंने 4थे अध्याय में, फिर 3रा अध्याय जो है उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें युद्ध करना है, और युद्ध में जो ये काम रूपी शत्रु है कि मन के संकल्प इधर उधर भटकते हैं, तो ये कहते हैं कि भगवान ये कहाँ रहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धि, ये इसके अधिष्ठान रहने के घर है। ये कहाँ रहते हैं? फिर इसको कैसे नष्ट किया जाए? इंद्रियाणि परण्य हो, इंद्रियेभ्यो परमन मनसस्तु पराबुद्धि बुद्धेयो परतस्तु स्व एवं बुद्धे परम। तो इस तरह जान करके जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये काम रूपी शत्रु को मार डालो। कैसे मारना है? ये जिसकी कामनाएं जाती हैं इस जगत में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा निर्मित इस प्रपंच में जीव भटकता है, और इनसे मुक्त होना, इस शत्रु को मारना है। तो कैसे मारोगे? तो ये बगैर इंद्रियों के जो है इनका अनुभव नहीं होता, और इंद्रियां बगैर मन के इनका अनुभव नहीं करती विषयों का, और मन जो है बगैर बुद्धि का जिस तरफ उपयोगिता मानेगी उस तरफ मन भी बहकता है, उपयोगिता नहीं मानेगी तो नहीं बहकेगा। तो एक मन से परे शुद्ध बुद्धि है, और बुद्धि से शुद्ध तुम्हारी आत्मा है जो गुरु स्वरूप में अनुभव में आती है। तो कहने लगे इस काम रूपी शत्रु को तुम मार डालो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौरवों को मारो, दुर्योधन को मारो, कर्ण को मारो। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये कामनाएं जो है, इच्छाएं जो है, जड़ जगत की जो कल्पनाएं संकल्प है, ये बहुत खतरनाक, ये बहका देते हैं। पर अगर कहीं इस क्रम को जान जाओ तो 4थे अध्याय में जो है फिर अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, अपने से ही बोले कि देखो मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए, पर तू उनको नहीं जानता और मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप में स्थित। फिर तुमको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, और युद्ध करना तुम्हारा धर्म। युद्ध माने बाहरी युद्ध का नाम ले ही नहीं रहे हैं। युद्ध यही है कि अपने विकारों को नष्ट करना। एक बार नहीं, गीता में कई बार है, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम। फिर उसमें कहते हैं 8वें अध्याय में आया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध स
तुम मेरा स्मरण करो, युद्ध चालू। और कैसा स्मरण करें? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम जो है, जीभ को दांत की जड़ के नीचे लगा लो, नीचे वाले दांत की जड़ में, जीभ की जड़ से दांत की जड़ तक एक नस आई है, और वहां जीभ लगाने के बाद ओम के अतिरिक्त तो और कुछ निकलेगा ही नहीं। चुपचाप दांत की जड़ के नीचे जीभ लगा के बैठे रहोगे तो ओम अपने आप प्रकट हो। ओम के अर्थभूत तुम्हारे, अगर तुमने इच्छा की है कि गुरु महाराज आप हृदय में संकल्प लिया है, नहीं तो ये आचार्य लोग संकल्प दिलवाते हैं, तो ये संकल्प लो कि भगवान हमें आपको पाना है, हमें आपको पाने की तीव्र इच्छा है। ये तीव्र संकल्प ही उसको भगवान से जोड़ देगा। जड़ जगत जो है, जिसमें वो अभी तक वो अपनी अनुभूति करता था, वो नहीं रह जाएगी। तो चौथे अध्याय के अंत में कहते हैं, तस्मात् अज्ञान सम्भूतम ऋतस्थम ज्ञान सेनात्मना छित्वेन संशयम योगो मातिष्ठोतिष्ठ भारत। ये चौथे अध्याय का चौथे अध्याय की अंतिम श्लोक। ये अज्ञान रूपी तस्मात् अज्ञान संभूतम, ये संशय है। तस्मात् अज्ञान संभूतम ऋतस्थम, ज्ञान रूपी तलवार से इसको काटते। ऋतस्थम ज्ञान सेनात्मन, ज्ञान की खड्ग से। तो कैसे मारो? ये संशय जो है कि मैं शरीर ही हूं, कि शरीर से परे जो आत्मस्वरूप है वो है मेरा। छित्वेन संशयम, अब योग, योग से मतलब अपने गुरु स्वरूप से जुड़े रहो, तो तुम्हारा ये संशय अज्ञान से उत्पन्न जो है ये नष्ट हो जाएगा। छित्वेन संशयम योग, योग का मतलब योग की गीता में 4-5 परिभाषाएं बताई गई। दुख संयोग वियोग योग संगीतम। दुख के संयोग का, दुख कहां से आता है? अज्ञान से। अज्ञान रहेगा, शरीर बना देगा, संसारी बना देगा, तो दुख ही दुख मिलेगा। दुख के संयोग का वियोग हो जाना, दुख का जो संयोग है, मैंने अज्ञान का जो संयोग है कि बार बार मैं शरीर हूँ, संसारी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, दुखी हूँ सुखी हूँ, ये दुख के संयोग का वियोग हो जाए। दूसरे अध्याय में और 3 परिभाषाएं दी हैं, पर ये थोड़ी वैसी है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। पर कौन सा कर्म की कुशलता? यही कि दुख के संयोग का निवारण करना। दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग हो जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 5वां अध्याय और 6वें अध्याय में उन्होंने कहा कि भाई, अर्जुन फिर प्रश्न पूछता है कि आपको क्या श्रेष्ठ मानते हैं? ज्ञान योग, संन्यास योग, सांख्य योग, ये एक ही नाम, या कर्म योग, ध्यान योग, बुद्धि योग, आपको कौन सा श्रेष्ठ मानते हैं? एक तरफ ये 3 नाम, सांख्य योग, ज्ञान योग और ये 3 नाम इधर के हो गए, और 3 नाम इधर के हो गए, इसमें 3-4 नाम। बुद्धि योग मैंने मुख्य है, ये सांख्य योग, संन्यास योग, ज्ञान योग। ये मैंने आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा जो है शरीर से, जड़ से मुक्त है, ये 24 तत्वों से परे है,
5वें अध्याय में उन्होंने कहा कि देखो, और 6वें अध्याय में कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगत। अगर कोई केवल कह रहा मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ और शरीर भाव अभी छूटा नहीं, तो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगत। अगर वो योग युक्त तो गुरु महाराज से जिसकी बुद्धि, गुरु महाराज से जिसका स्वरूप निश्चय पक्का नहीं हुआ और केवल वो बगैर अमृत कोई प्रकट हुए और वो कह रहा है मैंने अमृत चख लिया चख लिया चख लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो गीता में 2-3 जगह उन्होंने कहा कि ज्ञान अगर अच्छी चीज है, बिल्कुल अमृत है, पर वो अनुभूति जन्य हो, अनुभव में आ जाए। केवल कोई ये याद कर ले कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, जन्मा विनाशी अभूत पहले का ना अनाम है, उसको न तो आकाश का शब्द भेज सकता है, न वायु उसका स्पर्श कर सकती है, सुखा सकती है, अग्नि जला नहीं सकती, उसको जो है पानी गीला नहीं कर सकता। पृथ्वी के जितने भेदक तत्व हैं, कोई शस्त्र अस्त्र या कुछ भी ढेला पथरा मत ये शरीर को नष्ट कर सकता है, पर आत्मा में उसका कोई प्रभाव नहीं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पाप न चैनम क्लेदि अंतापो न शोष्यति मार्ग। ये पांचों तत्वों की जो मार है, मैंने शब्द भी उसको घायल नहीं कर सकता आकाश को, न उसको सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। ये 5वां अध्याय उनका तत्ववित्तु महाबाहु। जो लोग आए थे तो हमने कहा भाई वो जो योगी है वो तत्वम असि, तो जो तत्व माने वो जो व्यापक तत्व है, सर्वत्र है, पिंड में है, ब्रह्मांड में है, उसमें एक ही है वो तत्व व्यापक। ध्यानी का विस्फोट होता है परमाणुविक, तो वो ब्रह्मांड में छा जाता है वो स्वरूप, ध्यान करते करते, और पिंड से तो वो छूटा, पर अभी ब्रह्मांड भाव में उसको दुनियादारी के प्रपंच देखते हैं, उसमें वो बहकता है। तो पिंड ब्रह्मांड की उपाधियों को एक किनारे जब करके इन दोनों में स्थित ब्रह्म और आत्मा का एकत्व हो जाता है, तभी मोह का रावण मारा जाता है। बाण लगे 30, उस ब्रह्म तत्व से आत्म तत्व का एकत्व होना। तो तत्वविद मानता है कि गुण गुणों में वर्त रहे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस वाणी के द्वारा बताने का अवसर प्राप्त हुआ कि जो कुछ दृश्य प्रपंच है ये तमो मोटा मोटा है, इसमें मन इंद्रियों का बहकाव है, वो रजोगुण है, ऐसा समझने के लिए समझ प्रवाह। ये उत्तम भी हो सकता है, अनुत्तम भी हो सकता है। और ये बुद्धि जो गुरुमुखी है, ज्ञान आत्ममुखी है, ये सतो। पर अगर ये बहिर्मुखी भी है, मन के द्वारा इंद्रियों के रास्तों से अगर ये बुद्धि अज्ञान के कारण भटक के विषयों में भी जा रही है, तो बुद्धि के बगैर उपयोगिता माने इसकी और इस तरफ जा नहीं सकता, तो बुद्धि को ही जो है, बुद्धि में स्थित वो सत्वगुण ही इसके लिए मूल उत्तरदायी माना गया। वो भोगों में भी सुख दिखा सकता है अगर अज्ञान है, और अगर ज्ञान अनुभव आ गया, उसको आत्मा में ही सुख की अनुभूति होगी, और वो कभी भी कारण सापेक्ष नहीं हो सकता। ये 5वां अध्याय हुआ। तो 5वें अध्याय में ये तत्वविद के लक्षण की, माने सब कुछ क्रियाएं करणों के द्वारा होते हुए भी, देखता सुनता स्पर्श रस गंध करता हुआ भी, चलता फिरता उठता लेना देना होते हुए भी, वो कैसे होता है? कहीं जैसे श्वास आती जाती है, ये किसी के लेने छोड़ने से नहीं आती जाती, स्वाभाविक आ जाए। पलकें भी जो है अपने आप झपक रही हैं, आ जा रही हैं, उसमें कर्ता पाने का भाव नहीं होता है। ऐसे ही देखने सुनने स्पर्श रस गंध की क्रियाओं को भी जाने, आंखों से आदान प्रदान लेने की, विसर्जन करने की क्रियाएं भी जाने, त्यागने की क्रियाएं। तो ये सब एक
विचित्र ढंग का जितना अपने ध्यान में स्थित होते जाओगे, उसी स्तर से तुम्हारे अंदर ध्यान की क्रिया तुम्हारे अंदर विकसित होती जाए। ध्यान जितना अधिक विकसित होगा तो शरीर का भाव अपने आप गायब होता जाएगा, मन का भाव गायब हो, मन का पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया। तो हमने उनसे कहा कि जो आनंद कह रहे हो, तो जैसे अभी फक्कड़ बापू कह रहे थे कि अभ्यास के द्वारा जब किसी उसमें अपना नियम में लग जाते हो तो फिर वो लगता है कि हमसे कुछ चीज छूट गई है, ध्यान नहीं कर पाए। और ध्यान न कर पाने का दुख उसको सताता है, वो आनंद गुण के कारण। और फिर वो लगता है, तो अब वो खिंचाव हो गया ध्यान के प्रति। जब तक ध्यान नहीं करेगा, ध्यान के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठे ही करो, पर अगर एक जगह बैठ के करना है तो फिर छठवें अध्याय में बताएंगे कि फिर स्थिर होके करो, क्योंकि शरीर की जड़ता उसको सता रही है। तो स्थिर होके ये सिर को, गर्दन को और धड़ को एक सीध में ले। और संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिशा नवलोकयन, किसी और दिशा को न देखो, केवल नाक की नोक को देखो। इससे क्या होगा? प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित हो। तो वो जो है भयमुक्त हो जाएगा, प्रशांत आत्मा हो जाएगी, उसकी आत्मा बिल्कुल शांत, भयमुक्त, ब्रह्म चिंतन की प्रक्रिया में लग जाने वाला हो जाएगा। भगवान में उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी चित्त में। तो छठवां अध्याय बताता है कि कैसे ध्यान करना है, कैसे रहना, तो कैसे सीधे बैठने की क्रिया में कैसे सीखो, उस क्रिया को अभ्यास करो। शरीर ही को एक साधो, मन को नहीं साध करो तो शरीर को साधो। एक समकाय शिरोग्रीवम धार्य नचल स्थिरम। क्या करना है कि इसको स्थिर करना। नाक की नोक को देखो, खुली आंख से अगर देखोगे तो नीचे की जगह दिखेगी, कहीं इसको ऐसे नहीं। आंख बंद कर लो, जीभ को लगा लो। जीभ को लगाना तो गीता में नहीं बताया, ये तो गुरु महाराज ने अंदर से बताया। तो जीभ को दांत की जड़ के नीचे, नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लो, सीधे बैठो। नाक की नोक को मन ही मन अनुभव करोगे तो नाक तत्काल पकड़ में नाक की नोक आ जाएगी। नाक की नोक से तुमको श्वास का धागा नाभि तक जाते हुए अनुभव होगा। जब श्वास बाहर जा रही है तो नाभि अंदर घुस रही है, और वही श्वास जो है गुदा मार्ग भी तुम्हारा सिकुड़ने लगेगा। न तुम्हें श्वास लेनी है न छोड़नी है, पर नाक की नोक को देखते रहो तो श्वास का आवागमन तुम्हें अनुभव होता जाएगा। फिर वो मूल द्वार से वो श्वास रीढ़ की हड्डी के द्वारा चढ़ने भी लगती, ये ब्रह्मरंध्र तक। पर आपको ये मत करो कि ऐसे जाती है, कहा गया, बस अभ्यास में नाक की नोक में लगेगा तो तुम्हारा जो प्रशांत आत्मा, विशुद्ध आत्मा, मन संयम मच्चित्त युक्त आसीत मत पर। कहते इतना ही नहीं, मन का संयम हो, नाक की नोक पर टिके भर रहो। ये नाक से श्वास नाभि से होती हुई मूल द्वार मूलाधार तक रीढ़ की हड्डी के छोर तक जाएगी। जब श्वास लेने में आएगी अपने आप, तो रीढ़ की हड्डी से चढ़ते 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 चढ़ते। पर ये शुरू में कोई कल्पना मत करो,
ब्रह्मरंध्र से ऊपर भी निकल जाती है। कभी किसी की हो सकता है थोड़ी अटके भी, तब वो अटकेगी। अगर जिसकी श्वास ने नाभि, ये नाभि है जो आपको जो है ये 6वां अध्याय है, योगिनाम अपि सर्वेषाम, आखिरी श्लोक है। तो ये इसमें नाक की नोक में लगने से ही बहुत से काम सिद्ध हो गए। तो 5वें अध्याय में उन्होंने कहा यही वो तैर्यता सर्वो, यहीं पर रहते हुए सृष्टि को जीत लो। माने मन में जो दुनियादारी है वो खत्म हो जाएगी। थोड़ा साथ चीजें इसमें ले रहे हैं, पूरे करने जा रहे हैं। यहीं पर रहते हुए शरीर के रहते हुए ही वो काम क्रोध के वेगों को सहने की तुम्हारी क्षमता बढ़ जाए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायास, इनका बाहरी स्पर्शों को, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सबको बाहर का बाहर कर। कान से बाहर तरफ ठेल दो, आंखों से बाहर तरफ ठेल दो, दोनों कटपटियों से बाहर तरफ ठेल दो, नाक से जो है बाहर तरफ ठेल दो। ऐसी भावना करो, नाक ब्रह्म, ये दोनों भावों के बीच से ऐसी भावना करो, सब कुछ गंधे हमें त्याग। जीभ के पीछे वाले भाग से मन लाओ और जीभ की नोक तक ला के कहो ये सब कुछ रस त्याग। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यश्च चक्षुश्चैवान्तरैः, दोनों भावों के बीच में, माने बीच क्या है इसकी, ये दोनों ब्रह्मरंध्र के नीचे है वो असल में। दोनों आंखें भी वैज्ञानिक साइंस भी बताती है कि दोनों आंखें अगर खींचोगे तो ब्रह्मरंध्र के नीचे एक बिंदु है, वहां ऐसी आंख खींच लो, कनपट्टी खींच लो, बाहर फेंकना हो तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यश्च चक्षुश्चैवान्तरैः। इंद्रियों के ज्ञान आद्यंतवंत कौन्तेन तेषु रमते, आदि अंत वाले हैं ये सब, इसमें बुद्धिमान स्थित प्रज्ञ रमता नहीं। तो 6वें अध्याय में उन्होंने कहा कि जब इस तरह साधना करोगे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति, वो मुझको सब में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, कहा ना कि मन संयम में मत चित्त, मेरा ही स्मरण करने वाला हो। चित्त का काम स्मृति है। मत चित्त, मनमना भव, तो मन उसका संयम, मन संयम में मत चित्त युक्त, ऐसी जिसकी बुद्धि जुड़ चुकी है। युक्तम आसीत मत पर, मेरे परायण हो चुका है, मेरे स्वरूप में ही आ चुका है। माने केवल नाक की नोक पकड़ने से मन, बुद्धि, स्मृति, अहम तद्रूप भगवान में हो जाता है। पर नाक की नोक को देखने की कला, जीभ को लगाओ और नाक की नोक को केवल अनुभव करते हो, तो निर्भय हो जाओगे, भयमुक्त हो जाओगे। ये 6वें अध्याय में उन्होंने कहा कि ऐसा करने से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति, तस्याहं प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। नाक की नोक में अपने गुरु महाराज को देख सकते हो, बहुत सूक्ष्म बिंदु है। समकाया शिरोग्रीवम। तो आज 6 अध्याय हुए, कितना बज गया? 5:18। हाँ, 17 मिनट पर आप समय हो गया, क्योंकि आजकल 5:30 बजे दिनास्त हो जाता है।
और ठंडी भी पड़ने लगेगी। तो जितने लोग रुके हैं बड़े बहादुर हैं, योद्धा हैं। चैन सिंह जो है बैठे रहे। चैन सिंह है ना? हाँ नहीं, चैन सिंह है, चैन थे तो, हाँ बैठे तो ना, 82 साल के हैं। हाँ। तो ये नाक की नोक को चलते फिरते उठते बैठते देख सकते हो। मैंने मानसिक दृष्टि जीभ लगा के और मानसिक दृष्टि नाक की नोक पर ले आओ। नाक की नोक पर अपने गुरु भगवान को देखो या फिर ओम को अनुभव करो। आंख खुली हो, कान खुले हो, बाहर से खुले रहेंगे पर वो रहेगी चेतना कहाँ? नाक की नोक। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है, मेरे ही स्वरूप में सबको देखता है कि आप ही से बने हैं, आप ही में विलीन हो जाते हैं भगवान। काहे को झंझट में डाले हो, काहे को दुनियादारी में उलझाते हो? आप ही से बने हो, आप ही में सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब, तो आप ही से बने हैं, आप ही में विलीन हो जाते हैं। हमें झंझट में न डाल, हम झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो कहने लगे कि यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वत्र मयि पश्यति। तो ध्यान करते करते पहले अलग अलग समय देखता है, फिर एक दिन ऐसा होता है कि पहले वो कहता है ये खंबे में भगवान आप दिख रहे हो, छत में दिख रहे हो, और फिर एक दिन भगवान में ही सब कुछ आ जाता है। सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न मैं उससे अलग होता हूँ, न मैं उससे अलग होता हूँ। इस तरह हमारा संकल्प था कि 6 अध्याय लेंगे, तो आज 6 अध्याय आपको बंदरिया ले आइएगा। तो 6 अध्याय, एक शतक पूरा होगा और दूसरा खटक कल होगा, और अन्य महात्माओं के सबके जो भी करना चाहें प्रवचन भी होंगे। और तो कल 7वें अध्याय से आपका 12वें अध्याय तक होगा। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 अध्यायों का सार संक्षेप परसों होगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, थोड़ा धीमे बोले भाई, पूरे माइक खोल लेना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, गागर में सागर भर दिए भाई, जितने भी हो बहुत अच्छे ढंग से एक और जयकारा करो तो पूरे अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। हैं, जयकारा का मतलब तो तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मुझसे अलग नहीं होता, मैं उससे अलग नहीं होता। चमत्कार हो गया कि नहीं? मुझे इसको थोड़ा पीछे ले लो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, यहीं से लेगा।